नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्थानीय अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर आदेश दे दिया है। दरअसल वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले की तरह ही मथुरा में भी हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह के अमीन सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 20 जनवरी तक सौंपनी है। लेकिन अब इस मामले में सियासी उठापटक भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है उन्होंने, इस रिपोर्ट में देखिए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में अब राजनीति शुरू हो गई है। हाल ही में आए कोर्ट के सर्वे के आदेश के बाद अब सियासी पारा एक बार फिर हाई हो चला है। सर्वे को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ईदगाह परिसर में सबूतों की जांच के लिए कमिश्नर नियुक्त करने पर ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मैंने कहा था कि ये संघ परिवार की शरारतों को बढ़ावा देगा। अब मथुरा कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के अंदर सबूतों की जांच के लिए कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया। इस तरह की मुकदमेबाजी पर रोक लगाने वाले पूजा के स्थान अधिनियम के बावजूद ये आदेश दिया गया। ओवैसी ने आगे कहा, ये तब है जब मस्जिद और बगल के मंदिर में उनके विवाद को हल करने के लिए एक लिखित समझौता हुआ है। कृपया देने और लेने का प्रचार न करें जब एक पक्ष मुसलमानों को लगातार निशाना बनाने में रुचि रखता हो। बता दें कि अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी निर्धारित की है। अमीन को उससे पहले ही संबंधित रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने के लिए कहा गया है। वहीं वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि 8 दिसंबर को दिल्ली के रहने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में कहा था कि कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई थी। उन्होंने भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के सामने पेश किया। उन्होंने साल 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है। दुबे ने बताया कि अदालत ने वादी की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए अमीन द्वारा सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में पहले 22 दिसंबर को अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि अब अमीन को 20 जनवरी तक ईदगाह की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। वहीं शैलेश दुबे का कहना है कि अदालत ने 8 दिसंबर को अमीन के दोनों पक्षों को सूचित करने और अगली सुनवाई पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अब अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी 2023 को निर्धारित की है और इसी दिन अमीन से सर्वे की रिपोर्ट तलब की जाएगी। तो शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दे दिया गया है। मामले में रिपोर्ट 20 जनवरी को सौंपनी होगी। हालांकि इससे पहले भी आधा दर्जन से ज्यादा वादी सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में यही मांग रख चुके हैं, लेकिन अब तक उन याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं हो सका है। अब देखना यह होगा कि अगली सुनवाई पर फैसला क्या आता है। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।